हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सब ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम कैंडल वैक्स रीडिंग की हेल्प से बताइए कि मेरे पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, तो हम आज वही करने वाले हैं। एक नई रीडिंग लेने वाले हैं कि आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबा के जाइएगा। क्या करना है, ऑल दबाना है, ताकि हर दोपहर को जो 3 बजे वाली वीडियो आती है सोलमेट्स टैरो चैनल पे वो आपको मिल जाए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरी हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये पर्सन छुपा रहे हैं अपने आसपास वालों से, बता नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये अपने किसी गिने चुने साथियों को ही बताते हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है लाइफ को बहुत स्लोली लेने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए ये खुद में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं। ऐसा लगता है ये पर्सन जो है खुद की खुशी में इतना ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने में मग्न है कि ये जो इंसान है वो पास्ट के बारे में अभी बहुत ज़्यादा कम ही सोच रहे हैं, या ये मान लीजिए कि पास्ट के बारे में ज़्यादा जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये पर्सन जो है इनको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इनका जो काम ऐसा है, हो सकता है वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता हो और वीकेंड में भी इनको बहुत कम छुट्टी मिलती हो या छुट्टी कट जाती हो। ऐसे किसी सेक्टर में है ये, जिसकी वजह से ये खुद की जो पर्सनल लाइफ है उसको एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन ये बात अभी आई इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ ये पहले कभी गए नहीं हैं। किसी नई जगह पे ये गए हैं और ये हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ गए हों, और इस समय आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं, हैप्पी हैं, और ये नई जगह को और ख़ुद को जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे पर्सन हैं कि अपने जो इनका जो ग्रुप है उसमें रहना ये पसंद करते हैं, अकेले कहीं पे भी जाना इनको ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि सबके साथ ही मज़ा आता है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना अभी प्रेजेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। इनका यही है कि जो भी है मेहनत करो और खुश रहने की कोशिश करो, और जो भी है लाइफ जो है प्रेजेंट में है, फ्यूचर का किसी को पता नहीं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये पर्सन ना ऐसे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट आपकी जो बात हुई है वो महीनों या सालों पहले हुई हो, और आपको कहीं ना कहीं ये जान के बहुत ज़्यादा शॉक होता है, आप हैरानी में हैं कि ये पर्सन क्यों मुझे मैसेज नहीं करे। एक टाइम पे जब मैं देख रही हूँ पता नहीं क्यों आपकी तरफ से ज़्यादा कॉल्स या मैसेजेस की जाती हैं। अगर आप छोड़ देते हैं कॉल्स या मैसेजेस करना तो ये पर्सन को ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बॉदर नहीं करते ज़्यादा, किसी चीज़ को ये दिल पे नहीं लेते। मतलब आपको ये लग रहा होगा, आप ये सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स का, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो कहते थे ये मेरे बिना नहीं रह सकते, एक भी दिन ये नहीं काम कर सकते, फंक्शन नहीं कर सकते। तो इतने दिन हो गए, इतना ज़्यादा गैप हो गया, अगर मैंने बात करनी छोड़ दिया, मैंने खुद से मैसेज करना छोड़ दिया, कि कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में। हो सकता है उन्होंने आपकी कॉल्स का रिप्लाई नहीं किया, या फिर वो बोलते थे हमेशा कि मैं बिज़ी हूँ, तो आप ये उम्मीद करते ठीक है मैं छोड़ के देखता हूँ या देखती हूँ, अगर इस पर्सन को कदर होगी तो ये मेरे पास आएंगे या फिर अपनी तरफ से एफ़र्ट्स दिखाएंगे, एटलीस्ट मुझे एक बार कॉल तो कर ही सकते हैं। तो आपने खुद तक पहुँचने के जो कुछ रास्ते हैं बंद कर दिए, जस्ट देखने के लिए कि ये क्या करते हैं। बट हैरानी मुझे हो रही है जान के कि आपके पर्सन ने अभी तक आपको कोई कॉल या मैसेज नहीं किया है, और आप डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, और कभी कभी आपको शक होने लगता है कि क्या ये मतलब सही इंसान है, ये कभी मेरे लिए थे भी,
क्योंकि अभी तक इनको अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, इतने दिन हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस इंसान को फ़र्क पड़ता ही नहीं है। या तो ये झूठ बोलते हैं या तो इनकी फीलिंग्स जेन्युइन नहीं है। आप कहीं ना कहीं इस बात को सोच के बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने फ्रेंड्स से भी डिस्कस किया है और पूछने की कोशिश करें कि यार उनका मैसेज या कॉल क्यों नहीं आ रहा। बट अलग अलग जगहों से अलग अलग आपको आंसर मिल रहे हैं, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। तो मैं बता दूँ ये किस टाइप के इंसान है, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है। किस टाइप के इंसान हैं, हो सकता है इनका ज़ोडिएक साइन कुछ ऐसा। वैसे तो मुझे यहाँ पे सारे साइंस नज़र आ रहे हैं कि अगर देखिए छोटी छोटी चीज़ें, अगर ये अपनी तरफ से कोई एफ़र्ट करते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा उसको महान मानते हैं कि छोटी सी भी इन्होंने चीज़ की तो हाँ भाई मैंने की है और मेरा बहुत बड़ा एफ़र्ट, मैंने योगदान दे दिया है। और वो उस चीज़ को मतलब रखेंगे अपनी नज़रों में, ठीक है, अगर हम छोटी सी भी कभी कोई चीज़ की होगी तो। लेकिन अगर आपकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें हुई है, इस पर्सन को जो है ज़्यादा जो है मतलब काउंट नहीं करते। तो आपके जो पर्सन हैं मतलब ये है कि अपनी कोई एफ़र्ट से अपना कुछ किया तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, बार बार याद दिलाते हैं। लेकिन आपने जो अनगिनत चीज़ें उनको की है तो ये पर्सन को वो चीज़ दिखती नहीं है। इनको अपना बहुत ज़्यादा याद रहता है। तो इनका ये है कि अगर आप अपनी तरफ से एफ़र्ट्स कर रहे हैं जो कि आप करते थे तो ठीक है, जब तक वहाँ से आ रहा है सामने से ठीक है। लेकिन मतलब अगर आप कभी पूछेंगे ना, आपके मन में ऐसा लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा उनको कॉल करने के लिए बेकरार हो रहे हैं कि अगर वो नहीं कर रहे तो मैं ही उनसे पूछ लूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं कर रहे, मतलब नाराज़गी जताऊँ। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है यूज़लेस है आपका कॉल करना, क्योंकि अगर अभी तक इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ा है इतने दिन के गैप आने के बाद, तो ये मान लीजिए इस इंसान से दूरियां बनाने का वक्त आ गया है। दूरियां तो ऑलरेडी है ही, बातचीत तो अभी बंद मुझे नज़र आ रही है। देख रहे हैं किस तरीके से आपका दिल बैठा जा रहा है उनकी तरफ से कोई मैसेज या कॉल पाने के लिए, लेकिन उनको इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इनको ये है कि आपकी तरफ से अगर कोई चीज़ आती है तो तभी ये मतलब रिप्लाई या वो करेंगे, खुद से करने की तो ये सोच भी नहीं रहे। इस समय इनकी तरफ से कोई मूव आने का मुझे दिख भी नहीं रहा। अभी करंटली जहाँ कहीं भी है खुद पर ध्यान दे रहे हैं, इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बारे में अभी इस समय कोई भी बात नहीं चल रही। इस पर्सन के मन में पता है क्या है, ऐसा नहीं है कि इनकी फीलिंग्स फेक है, नहीं, बट कहते नहीं है मतलब फीलिंग्स है, लेकिन उसको जताना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पर्सन उस चीज़ पे फोकस नहीं करते, ठीक है। ये पर्सन को ये है कि ठीक है अगर सामने से कर देते हैं तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। इनके मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे ये आप हैं, आप किसी चीज़ को ऐसे इतनी ईजिली नहीं भुला सकते। ये नहीं कि ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ओवर थिंकिंग में ही सोच के ही पागल हो जाएंगे। एक बार मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं, आपके लिए बहुत बड़ी बात है। बट इस पर्सन का जो ये मनमौजी नेचर है ना, एक चीज़ मैं देख रही हूँ, जब भी आपने कभी एक्सप्लेनेशन, एक तो इन्होंने खुद कभी दी नहीं है कि क्यों नहीं बात की या क्यों नहीं रिप्लाई किया, लेकिन जब कभी भी आपने पूछा इनका बस एक ही बहाना है, बिज़ी थे। ये क्या कोई बात होती है? और उस समय आपको कितना बुरा लगता है आप जानते हैं, क्योंकि आपने हमेशा इस पर्सन को प्रायोरिटाइज़ किया है। इन्होंने एक कदम रखा है तो आपने 10 अपनी तरफ से बढ़ाए हैं, आपने 10 अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन ये चीज़ वो अभी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में जब तक इस पर्सन को खुद रियलाइज़ नहीं होगा ना, तो ये पर्सन सीखने वालों में से नहीं है। आपके बोलने भर से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनको कभी ऐसे कोई ख़ास फ़र्क होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। आप बोलते रह जाएंगे, बट इस पर्सन को ज़्यादा कुछ ये सारी चीज़ें, ये अभी खुद में लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जॉब में, अपनी मनी, कैरियर, फाइनेंसेस में इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ और लव लाइफ के बारे में ये अभी नहीं सोच रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। देखिए पता क्या होता है, जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे होते हैं ना, वो आपसे दूर जाती जाती है। और मुझे ऐसा लग रहा है यही हो रहा है इस केस में। जितना आप ज़्यादा इनके बारे में सोच रहे हैं, उनको भी आपकी याद आती है। वो भी तब आती है जब आप उनसे मूव आउट करने की सोचते हैं। लेकिन जब आप उनको मतलब बात करने की या उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं, ये पर्सन आपसे और दूर हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से मुझे लग रहा है सोशल मीडिया पे हो सकता है ये कुछ अकाउंट्स फॉलो करते हों, तो उनके पीछे ये भाग रहे हैं, तो वो लड़कियाँ कभी इनको भाव नहीं देती। जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, ये ऐसा ही होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जो लोग ज़्यादा फैंसी दिखाते हैं या फिर ज़्यादा सोशल मीडिया पे शो ऑफ करते हैं, ये पर्सन उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। इनकी खुद भी देखिएगा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंस आपको दिखेगी। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी
कि इन्होंने हो सकता है आपको शादी के लिए प्रपोज़ किया हो जब, तो आपने पहले इनकी बात नहीं मानी या फिर तब आपने इनकी बात सीरियसली नहीं ली। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि ठीक है, मतलब ठीक है, जब टाइम आएगा तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बेसिकली मैं ये कहना ये चाहती हूँ, अभी इनकी लाइफ में बाकी चीज़ें हैं अपनी इनकी खुद की, जिसको ये प्रायोरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके अकॉर्डिंग इनको ये लग रहा है कि पर्सनल लाइफ तो बाद में भी सुधर जाएगी, उस पर बाद में ध्यान देंगे। ये आपको कॉल या मैसेज करेंगे, लेकिन तब जब इनका मूड होगा। जी हाँ, साफ सीधी बात है, मैं आपको बता देती हूँ, जब इनकी वर्क लाइफ में या कैरियर वाइज ये सेटिस्फाइड हो जाएंगे ना, बाकी सारे काम ये ख़त्म कर लेंगे, तब ये आपको याद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, फुर्सत में, ये मान लीजिए। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल तो ये खुद पे ध्यान देने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। मुझे ऐसा लगता है इनके लिए इनकी पर्सनल लाइफ अभी नहीं, वर्क लाइफ और इनकी खुद की लाइफ अभी प्रायोरिटी पे चल रही है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पार्ट 2 आ गया है, किसी भी कीमत पर मिस मत कीजिएगा, अभी जाके तुरंत से देख लीजिए। ये रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट हुई, मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए सरप्राइज़ रखा है, देख के चेक के ज़रूर जाइएगा। लव यू ऑल।